सही कहा जाता है कि दुख और सुख मिलकर ही एक ज़िंदगी को कंप्लीट करते हैं। जहाँ सुख है वहाँ ज़ाहिर-सी बात है एक टाइम आता है जब थोड़ी-सी गम परेशानियाँ भी आ जाती हैं। लेकिन फिर भी हम सभी होम मेकर्स को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इतनी ताकत दे देता है, इतनी पावर दे देता है कि हम सारी चीज़ों को किस तरीके से टैकल कर रही होती हैं, किस तरीके से हैंडल कर रही होती हैं। सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज बताऊँगी कि हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ गया। कुछ परेशानी थी, कुछ परेशान थी, व्लॉग बनाने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी सोचा अपनी बहनों के लिए कर देती हूँ। पहले से सारे वीडियो क्लिप्स ऐड थे, जैसे ये दिन का ही मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इस दिन कहते हैं ना, जब मैं सुबह उठी तो बड़ी खुश थी, काफ़ी चीज़ें सेटल थी, लेकिन एकदम से क्या हो गया कि वो एकदम से खुशियाँ जो हैं थोड़ी-सी परेशानी में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहले जब मैं सुबह उठी ना, नाश्ता बनाने के बाद आज ना मैंने पाए बनाने थे। तो बस फिर पाए बनाने के लिए मैंने कहा जल्दी से, वो पड़े हुए थे, फ्रीज़ हुए हुए थे। मैंने कहा सबसे पहले उसको मैं किस तरीके से बनाती हूँ, प्याज़ कट कर लेती हूँ और पाए के अंदर ना सारे प्याज़, अदरक, लहसुन सब कुछ मैंने ना साफ़ करके ना इस तरीके से ना पानी डाल के, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया और हल्दी। अच्छा, काफ़ी तरीके हैं पाए बनाने के, लेकिन मेरे घर में इस तरीके से मैं बनाती हूँ तो वही शेयर कर रही हूँ। मैं टमाटर नहीं ऐड करती। कुछ लोग ना मसाला भून के पाए बनाते हैं, लेकिन यकीन करें जो बाज़ारी पाए नहीं होते, अगर आप इस रेसिपी के थ्रू बनाएँगे ना तो आपको बिल्कुल वो जो बाज़ार जैसे पाए नहीं हम लोग खाना प्रेफ़र कर रहे होते, बिल्कुल घर में वैसे बनते हैं और कोई स्मेल नहीं आती, कोई बदबू नहीं आती और बहुत मज़े के यम्मी बनते हैं। तो यहाँ पे ना पानी ऐड करके अदरक लहसुन आपने थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है इसके अंदर। प्याज़ मैंने डाल दिए थे 2 से 3 अदद जो मीडियम साइज़ के होते हैं। हल्दी, लाल मिर्च और नमक, सूखा धनिया, ये चीज़ें सारी ऐड करने के बाद ना ये देखें, बस इसको प्रेशर आपने लगा देना है और फिर प्रेशर के बाद ना यहाँ पे मैं बस एज़ यूजुअल अपने कामों में लग गई। फिर मोहम्मद बेटा के साथ थोड़ी टाइम मैंने जो है वो किया, स्पेंड किया। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 2-3 हफ़्ते हो गए हैं मेरी और मोहम्मद दोनों की तबीयत थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हुई हुई थी। मोहम्मद बेटा की तबीयत थोड़ी ठीक थी, एकदम से थोड़ी-सी फिर डाउन हो जाती थी। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ, ये देखिए प्रेशर लगाने के बाद ना ये पानी जो होता है ना इसका, ये मैं क्या करती हूँ, इसको छान लेती हूँ। छानती इसीलिए हूँ ताकि इसकी भुनाई की जाए इस टाइम पे, क्योंकि सारा टेस्ट होता है इस शोरबे में, इस पानी में है। तो इसीलिए इसको अगर आप सारे ही सुखा देंगे और दूसरा पानी ऐड करेंगे तो फिर कोई टेस्ट नहीं आने वाला। तो यहाँ पे ये देखिए प्रेशर गल गए हैं पाए, तो अब इसकी भुनाई अच्छे से करनी है। अब देखिए वो प्याज़ और जो लहसुन था ना वो थोड़ा साबुत है, वो मैंने अगेन प्रेशर में डाल दिया। अब इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है और वहाँ पे देखिए घी मैं ऐड करके भुनाई कर लूँगी। और जब सब चीज़ें ना एक दूसरे में, वो कहते हैं ना, मिल घुल जाएँगी, तो बस फिर उसके साथ ही मैं पानी ऐड करके ना उसको रख दूँगी 5 से 6 मिनट। अच्छा, ये देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगी हूँ, जब भी कोई घी बचता है ना, जैसे मैं जब भी फ्राइज़ बनाती हूँ तो घी बच ही जाता है, तो इस तरीके से ना मैं उसको अलग कटोरी में या अलग डिश में डाल के ना फ्रिज में रख देती हूँ और फिर उसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। अच्छा, छान के रखती हूँ ताकि वो घी और ऑयल साफ़-सुथरा जाए, और ज़्यादा अगर वो हो जाए ना काला तो फिर मैं वो यूज़ नहीं करती। लेकिन ये देखा आपने, बिल्कुल वाइट-वाइट था, बिल्कुल प्योर ऑयल था, तो इस वजह से इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया। फिर अगले दिन मैंने फ्राइज़ बनाने थे तो वही निकाला मैंने, और मोहम्मद बेटा के लिए मैंने कहा थोड़े से फ्राइज़ बना देती हूँ उसको, क्योंकि उसका दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ भी खाने को। पता नहीं उसको क्या हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं खाने को दिल चाह रहा उसका, लेकिन फिर भी हम माएँ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं। तो बस यहाँ पे ना मैंने कहा इसको फ्राइज़ बना के, मैं बल्कि इतना फ्राइज़ अवॉइड ही करती थी। आपको पता है मैं तवे वाले वो जो आलू होते हैं वो बना के देती थी बिल्कुल कम ऑयल में, लेकिन अब मैंने कहा चलो अब ये भी ट्राई करती हूँ, कुछ तो उसके पेट के अंदर जाए, कुछ तो वो खाए, क्योंकि वो इतने बच्चे टेंट्रम और जब बीमार होते हैं ना, मुझे लगता है उनका दिल भी बेचारों का ऐसा होता है कि दिल ही नहीं करता उनका कुछ भी खाने को। लेकिन अब मैं उसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिला रही हूँ ताकि वो हो। तो बस यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से ना, आलू को 2 जो है मीडियम साइज़ के वो ले लिया और इस तरीके से उनको कटिंग करके और बस ऑयल गरम करके ना शैलो फ्राई में मैंने बना दिए। ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया मैंने पोटैटोज़ को। और नमक और लाल मिर्च, थोड़ी-सी काली मिर्च और साथ में मैदा, बस, या कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें आप, तो बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी से ना वो पोटैटो बन जाते हैं। अच्छा, तो आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करने लगी हूँ, तो बस फिर एकदम से मोहम्मद बेटा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई ना कि वो एकदम से फेंट हो गया था। पता नहीं, इवन कि फ़ीवर भी इतना नहीं था, हाँ 1 हफ़्ते से था लेकिन थोड़ा कम हो गया था। यकीन करें मेरे तो हाथ-पाँव में जान ही नहीं रही। मैं फिर इतनी डाउन हो गई ना कि मुझे लगता है बच्चों की जो तकलीफ़ होती है ना, हम माएँ बड़ी मज़बूत होती हैं, बड़ा हर चीज़ हम बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन जब बच्चों को तकलीफ़ आती है ना, मैं कहती हूँ हम माँओं की जान निकल जाती है। सब ने मोहम्मद बेटा के लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ करनी है। यकीन करें आज वॉइस ओवर करने को मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मेरा दिल इतना कोई भरा हुआ है ना, इतना दुखी हुआ है, इतना परेशान है। मैंने फिर भी सोचा नहीं, मेरी बहनों के लिए ना मैं एक वीडियो बनाती हूँ ताकि जो दुआएँ हैं ना, मेरी उस दिन खाला की कॉल आई, वो मुझे कहती हैं पलवशा तुम पोस्ट लगाओ, तुम्हें बहुत दुआएँ और तुम्हारी ऑडियंस देती है, तो वो मोहम्मद बेटा के लिए ढेर सारी दुआएँ करेगी।
फिर मुझसे पोस्ट नहीं हो पाई क्योंकि मैं फ्री नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी छोटी-सी वीडियो आज बना देती हूँ, लेकिन अपनी बहनों को आज रिक्वेस्ट करूँगी सबने मोहम्मद बेटा के लिए ढेर सारी दुआएँ करनी है। अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। पता नहीं क्या हुआ है, नज़र लगी है, क्या है कि वो बच्चा जो है ना वो मतलब डे बाय डे ना बहुत ज़्यादा वो वीक हो रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब कुछ खा पी भी नहीं रहा, वीकनेस भी हुई हुई है और बस बुखार फिर चढ़ जाता है। अब मैं उसको आज हॉस्पिटल फिर से लेकर गई। तो उसकी बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी सुबह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है, शुक्र अल्लाह का। तो बस ये उससे पहले के सारे क्लिप्स थे। अभी मैंने ये पाए कि और ये पाए भी पूरी रेसिपी मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई क्योंकि एकदम से वो जो फेंट हुआ है ना, तो उसको मैं इमरजेंसी में जल्दी से हॉस्पिटल ले गई हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए शोरबा मैंने ऐड कर दिया और प्रेशर लगाया, बस फिर आगे वो इसी तरह हर चीज़ छोड़ के चली गई। उसने फ्राइज़ भी नहीं खाए। तो सबने ढेर सारी दुआएँ करनी है मोहम्मद बेटा को। मुझे यकीन है कि आप सबकी दुआएँ हमेशा हमेशा मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरी फैमिली के साथ रहती हैं। इसी तरह दुआओं में याद रखना है और अपनी पलवशा आपी को ढेर सारा जो है ना, उसको दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मोहम्मद बेटा को और मुझे यकीन है कि उसकी सारी खालाएँ आज आप यकीन करें मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है बस मैं एक ही चीज़ बोलूँ कि आप सब ने दुआ करनी है मोहम्मद बेटा के लिए। और यकीन करें जब हम हॉस्पिटल जाते हैं ना या कहीं पे जाते हैं, वेट भी इसका काफ़ी डाउन हुआ हुआ है। तो यहाँ पे बस थोड़ा-सा ना बच्चों में ना चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, फिर कुछ खाते भी नहीं है, मेरे बगैर किसी के पास जा भी नहीं रहा है। यहाँ पे ना यकीन करें एक लेडी मेरे पास आके बैठी, उसने कोई टेस्ट उसके मिले, उसको फ़ाइल मिली, वो इतना रो रही थी, पता नहीं उसको क्या पता चला क्या नहीं। मैं यकीन करें मुझे इतना दुःख हुआ कि आजकल लोग कितनी-कितनी बड़ी परेशानियों में हैं। वो लेडी इतना रो रही थी ना, मैंने अल्लाह से दुआ की अल्लाह उसकी दुःख परेशानियाँ दूर करे, आमीन। आप सब ने भी मेरे बेटे को दुआओं में याद रखना है। आज आपकी आपी से बोला नहीं जा रहा क्योंकि मेरी अपनी तबीयत बहुत डाउन हुई हुई है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है बच्चों को देख के ना माएँ मज़बूत तो बन जाती हैं लेकिन अंदर से वीक होती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। बस छोटी-सी वीडियो थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।